Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. हमारी आज की स्टोरी है द मैन हु लव्ड आइलैंड्स बाय डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस की इंट्रोडक्शन को देखते हैं। डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जो कि एक इंग्लिश राइटर है, नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट भी है और एसेइस्ट भी है और 20वीं सदी का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर ये है। आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है मिस्टर कैथकार्ट से, जो कि एक 30 साल का नौजवान है। वो एक आइलैंड पर पैदा होता है, लेकिन उसको वो आइलैंड नहीं पसंद क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। उसको बहुत ज़्यादा लोग और रश नहीं पसंद और वो अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहता है। इसके लिए वो एक अलग जजीरा खरीदता है। वहाँ सिर्फ 3 कॉटेजेस होते हैं और वहाँ वो बड़ा खुश होता है। लेकिन वहाँ पे एक मसला ये होता है कि रात के वक्त वहाँ पे इंसानी बदरूहें घूमती हैं, जिससे वो डर जाता है। लेकिन वो उस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। वहाँ पे वो ग्रीनरी लगाता है, परिंदे आते हैं, वहाँ पे हाउस कीपर्स वो रखता है। वहाँ पे वो अपना एक फार्म हाउस बनाता है जिसमें एनिमल्स होते हैं, जानवरों को रखता है और जजीरे को वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जजीरे पर सैलाब आ जाता है और उसका सारा पैसा ज़ाया हो जाता है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और दोबारा से अपने फार्म हाउस की सेटिंग करता है, नए जानवर खरीदता है, वहाँ पे फसलें उगाता है। लेकिन उसका नसीब कुछ ऐसा होता है कि इस बार भी उसके साथ बिल्कुल पहले की तरह होता है। उसके जानवर मरने लग जाते हैं, एक आदमी की टांग टूट जाती है, आंधियां और तूफान आने लग जाती हैं, पिग्स में बीमारी फैल जाती है, लोगों में नफरतें फैल जाती हैं, उसके हाउस कीपर्स तक उसे धोखा देने लग जाते हैं और इस जजीरे के बहुत सारे तालाब भी सूख जाते हैं। ये सब देखते हुए आखिरकार वो उस आइलैंड को छोड़कर एक और आइलैंड पर चला जाता है। इस नए जजीरे पर तकरीबन 5 साल गुजारने के बाद वो इस आइलैंड को एक होटल मैनेजमेंट को बेच देता है, जो ये सोचते हैं कि वो इस बार वो एक छोटे से जजीरे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे उसके साथ चंद वफादार साथी होते हैं और किसी किस्म का कोई इंसानी घोस्ट वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पे उसको एक लड़की फ्लोरा नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और उसके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाता है। लेकिन वो उससे भी बहुत जल्द तंग हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो एक मिज़ान्थ्रोप बन चुका है। मिज़ान्थ्रोप ऐसे इंसान को कहते हैं जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, उसको लोगों की मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अब की बार वो एक ऐसे जजीरे पे आता है जो बिल्कुल ही बंजर होता है। वहाँ पे उसको फ्लोरा का खत मिलता है जिसमें फ्लोरा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और उसको वहाँ पे बुला लेता है। वहाँ पे उनकी एक छोटी सी बेटी होती है। एक बहुत ही खूबसूरत सी जिंदगी वो गुजार रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही वो उसको भी अपने लिए एक कैद खाना समझने लगता है और इस बार भी वो हमेशा की तरह अपनी हंसती बसती जिंदगी को, हंसते बसते घर को छोड़कर एक और जजीरे की तरफ चला जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा हट बनाता है। वहाँ पे अपने साथ कुछ भेड़ बकरी और एक बिल्ली को अपने पास रखता है। वो बड़ा खुश होता है कि वहाँ पे शोर शराबा और दरख्त वगैरह भी नहीं है। अब उसे किताबें पढ़ने का शौक भी खत्म हो चुका है और किसी से भी बात करने का शौक नहीं रहा। इवन कि वो इतना अकेला हो चुका है कि कभी कभी वो अपनी आवाज से ही डर जाता है और बिल्ली की आवाज और भेड़ बकरियों की आवाज से भी वो तंग होता है। वो वहां से उनको भी निकाल देता है और बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ समंदर के शोर की आवाज पसंद होती है और वो बिल्कुल अकेला रहता है और अब वो बड़ा खुश होता है, बड़ा पुरसुकून होता है कि वो बिल्कुल अकेला है, वहाँ कोई भी अब उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर्दियां शुरू हो जाती हैं और बर्फ उसके घर पे गिरने लग जाती है। एक दिन इतना शदीद तूफान आ जाता है कि वो वहां से भागने की कोशिश करता है। वो बड़ी मुश्किल से ही कश्ती के करीब पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, अकेला रह रह के बिल्कुल वो वीक हो चुका है। वो बहुत मुश्किल से कश्ती के करीब पहुंचता है। वो चाहता है कि वो कश्ती पे बैठ के जजीरे के दूसरे किनारे पर चला जाए, लेकिन तूफान इतना शदीद होता है कि वो वहां से नहीं बच सकता। उस बर्फ के तूफान में उसका छोटा सा कॉटेज भी तबाह हो जाता है और वो भी उसी बर्फ के तूफान में दब कर मर जाता है और उसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब आ जाते अपनी स्टोरी की थीम्स की तरफ। हमारी स्टोरी का सबसे पहला थीम है नेचर। हमारा प्रोटोगनिस्ट को नेचर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि वो अपना घर बार, भेड़ बकरियां, बिजनेस सब कुछ छोड़ के हर बार एक नए जजीरे की तरफ मूव कर जाता है। इसका नेक्स्ट थीम है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई। हमारे प्रोटोगनिस्ट को सोशल होना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, वो बल्कि लोगों को घोस्ट के साथ सिंबलाइज करता है और हर बार एक नए जजीरे की तरफ इस वजह से मूव करता है ताकि वो अकेला रह सके। इसका नेक्स्ट थीम आ जाता है फेट। स्टोरी में फेट का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि हमारा जो प्रोटोगनिस्ट है वो जब भी कोशिश करता है एक नए जजीरे पे खुशहाल जिंदगी बसर करने की, लेकिन क्या होता है हर बार उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है कि उसका पूरा का पूरा प्लान जो होता है फ्लॉप हो जाता है। जिस तरह से उसकी गायें बकरियां मर गई, उससे लोग छोड़ के चले जाने लगे, उसके हाउस कीपर्स ने उसे धोखा दे दिया, सैलाब का आ जाना, तूफान का आ जाना, सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। उसके बाद इसका मेन एक इम्पोर्टेंट थीम बनता है इरिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले तक तो वो अपनी एक अलग ही जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन जिस वक्त उसने शादी के बाद क्या होता है कि आपके सर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है। उसकी एक बेटी भी होती है, लेकिन वो क्या करता है उन सबको भी छोड़ के वहां से चला जाता है। वो उसकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है।
اس کا لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ تھیم جو ہے وہ ہے مین از اے سوشل اینیمل. انسان ایک سماجی جانور ہے. انسان سماج میں رہتے ہوئے سماج کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. ہم سوسائٹی میں سوسائٹی سے الگ نہیں رہ سکتے. لیکن جو ہمارا پروٹاگنسٹ ہے وہ تنہا رہنا چاہتا ہے, اس کو لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں پسند. وہ لوگوں کو گھوسٹ سے سمبلائز کرتا ہے, وہ اپنی رسپانسبلٹیز سے بھاگتا ہے, وہ ہر چیز سے بھاگتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, وہ اتنا اکیلا رہ جاتا ہے کہ وہ مر رہا ہوتا ہے. اسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اسے اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت اسے ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو اس مصیبت سے بچا سکے. لیکن کیا ہے, اس وقت اس کے پاس کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں ہوتا. ایون انسان تو انسان, اس کے پاس کوئی جانور بھی مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس سٹوری سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہر ایک چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے, اور انسان کی جگہ یہ ہے کہ انسان انسانوں میں رہے گا. اگر انسان انسانوں سے الگ ہو جائے گا تو وہ اپنی زندگی کو بسر نہیں کر سکے گا. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.